आप देख रहे हैं PRJ टीवी जनता की आवाज में उपस्थित हूँ कुर्ता प्रांगण में, और यहाँ पे अमर शहीद जगदेव बाबू का ये धरती है जिनकी आज जन्मदिन मनाई जा रही है। बहुत धूमधाम से यहाँ पे हर साल मनाया जाता है, और इसका शोषित समाज जन का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ अभी उपस्थित है। मुझसे बात करूंगा कि उनकी जो इस देश के लिए क्या गरिमा थी, क्या उन्होंने इस देश के लिए या बिहार के लिए क्या क्या किया, जिनकी वजह से आज यहाँ पे लाखों का भीड़ है। लाखों के भीड़ में उनकी जयंती मनाई जा रही है, तो उनसे जानना चाहेंगे। बताएंगे सर अपना परिचय आप बताएंगे सर, जिनकी आप जयंती में आप आए हैं आज, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे। देश के क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने ऐसी नीतियों को गढ़ा जिनसे देश से निरादर और गरीबी का एक साथ नाश हो सकता है। उन्होंने बिना समाजवाद के, बिना सामाजिक समता के, आर्थिक और राजनीतिक समता की बात को सिरे से नकार दिया था और कहा था कि दुनिया में आर्थिक बराबरी वहीं आई है जहां सामाजिक बराबरी पहले से थी। भारत में ब्राह्मणवादी जीवन मूल्यों के रहते सामाजिक समता नहीं आ सकती, और जब तक सामाजिक समता नहीं आएगी तब तक समाजवाद की कल्पना करना बेईमानी है। उन्होंने समतापरक समाज बनाने के लिए और देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा की थी, गठन किया था। जो सोशल समाज दल का सिद्धांत, कार्यक्रम और विधान के रूप में मौजूद है। जिस दिन ये कार्यक्रम लागू हो जाएगा उसी दिन देश से निरादर और गरीबी का नाश हो जाएगा। आखिरकार सर क्या वजह है उनको किसी स्थल पे समाजवादियों के द्वारा मारने का काम किया था, क्या वजह है इसकी? ब्राह्मणवाद तर्क सुनना नहीं चाहता। जगदेव बाबू के विचारों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उन्हें ये लग रहा था कि हमने जो शोषण करके भारत की सारी संपत्ति हड़प ली है और इन पर जातियों में बांटकर हमने जो नाजायज शासन किया, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने जगदेव बाबू को बर्दाश्त न करके उन्हें गोली से मार दिया। ये थे शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि उनकी जो वाणी थी, उन्होंने जो गरीब तबके के लोगों को लिए लड़ने का काम किया, जिसकी वजह से आज उनके इस कुर्ता की धरती पर समाजवादियों के द्वारा उन्हें गोली से भूनने का काम किया था। बहुत सारे लोग हैं, क्या जानते हैं आप जगदेव बाबू के बारे में? उनका एक प्रश्न था कि जब तक हम 90 सैकड़ा एकत्र होकर के ब्राह्मणवाद के खात्मा के लिए जुट नहीं होंगे, तब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को शोषण करता रहेगा। इस शोषण से उबरने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, और इसी बात को शोषकों ने समझा कि इनमें संगठन करने की क्षमता है, और ये संगठित कर लेंगे तो हम लोग हाशिए पर आ जाएंगे। यही वजह है कि वो षड्यंत्र के तहत जो सत्याग्रह कर रहे थे इसी प्रखंड की धरती पर, और शोषकों ने गोली से छलनी कर दिया। एक ऐतिहासिक जगह है, इसी जगह पे उन्हें समाजवादियों के द्वारा गोली से भूनने का काम किया था। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी जो जुबानी है, उनका जो बानी है, सारे लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आए हैं। क्या सर आपका नाम हुआ? मेरा नाम केदारनाथ भास्कर हुआ। मैं शोषित समाज दल के सेक्टर सेक्रेटरी हुए जी। और मेरा मानना है कि ब्राह्मणवादी लोग हमारे शोषित समाज के लोगों को 5000 वर्ष से दिमाग को कूड़ा और कचरा में बदल दिया है। और जगदेव बाबू एक ऐसे मिसाल पैदा लिए, एक ऐसे सुई पैदा लिए, एक ऐसे तेजवान पैदा लिए कि ये शोषित को दिमाग को वाश करना शुरू किए, और जो ही शोषित के दिमाग को वाश करना शुरू किए तो ये सामंती समाज, ये ब्राह्मणवादी समाज ये समझ गया कि जगदेव अगर जिंदा रहेगा तो पूरे भारत के लोगों को दिमाग को वाश करके और इसके ब्राह्मणवादी के काले करतूतों को वो पूरे भारतवासी को बता देगा, पूरे शोषित समाज दल को समझा देगा। तो इससे जो है तिलमिला गया। और इनका एक नारा था
गौरी कलाई कादो में, अब की सावन भादों में। और इसी नारे पर और इस तमाम मर्म को समझ के इस पापी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के डीएसपी ने इंदिरा गांधी के इशारे पर गोलियों से भून दिया और हमारे महापुरुष को शांतिपूर्ण आंदोलन में मौत के साथ खत्म कर दिया। ये देखिए उनके कार्यकर्ता हैं जो उनकी वाणी को बोलते बोलते उनके आंखों से आंसू आ गया। आप समझ सकते थे कि वो कितने बलवान और कितने विद्वान व्यक्ति थे जो गरीबों के लिए संघर्ष किए, और संघर्ष का ही वजह है कि आज ये स्थल उनके नाम पे लाखों का भीड़ दर्शा रहा है। कुछ और लोग बात करें। जनसंख्या 100 में 90 है और उनकी हिस्सेदारी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसलिए जगदेव प्रसाद की लड़ाई थी कि 100 में 90 कलेक्टर हमारा रहेगा, 100 में 90 जज हमारा रहेगा, 100 में 90 बीघा खेत हमारे पास रहेगा। और इज्जत रोटी के लिए और बहुत सी बातें उन्होंने बताया कि हम सारी फैक्ट्रियों को समाजीकरण में चलाएंगे और छोटी फैक्ट्री घर घर में बैठाएंगे और शिक्षा नीति में सुधार के लिए मानववादी शिक्षा देकर के तकनीकी औद्योगिक उच्च शिक्षा सारी शिक्षा निःशुल्क रहेगा। आज आरक्षण का सवाल उठ जाता है, क्या जरूरत है भंगी का बच्चा हो या ब्राह्मण का बच्चा हो, सभी को आवासीय रहेगा। 30% सरकारी पैसे से हर लोग पढ़ेगा, आरक्षण की झगड़ा समाप्त हो जाएगी। 30% लोगों को छोटा उद्योग मिल जाएगा और लोगों को नौकरी मिल जाएगा और लोगों को खेती मिल जाएगा। यह धरातल पर अशोक सम्राट और बुद्ध का दर्शन आ जाएगा। बिना किवाड़ी के घर रहेगा, दिशामुख देश बन जाएगा। इन्हीं के शब्दों के साथ ये देखिए उनके सारे लोग कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनके बारे में बताने का काम किया। बहुत सारा लाखों का भीड़ है। विश्वनाथ शाह इनका नाम है, जो लगभग उनके बातों से उनके साथ रास्ते पे चले होंगे। बहुत इनका भी उम्र लगभग 80 से पार कर रहा होगा। 45 वर्ष सेवा दे रहे हैं जी, 45 वर्ष इस पार्टी में है। उन्होंने उनकी वाणी को और उनकी कुर्बानी को सारे देख चुके हैं। बताएंगे अपना परिचय, आप नाम क्या हुआ जी, बताएंगे उनके बारे में आप। की कहानी है। उन्होंने ब्लॉक का घेराव कर रहे थे और ब्लॉक घेराव करते समय बहुत सी जनसभा का आंदोलन था और यहाँ के जनता पूरे माने समूह के साथ जगदेव प्रसाद वर्मा के साथ थे और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जवाब दे दी था कि मैं इनको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ के सामंतवादियों ने उस समय इंदिरा गांधी की सरकार दिल्ली में थी और वहाँ माने यहाँ से अति किया गया और वहाँ से इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया और डेरा थाना से आकर कुर्था थाना का पुलिस जवाब दे दी कि डेरा थाना से लाकर उनको यहाँ हत्या कर दी गई। जगदेव प्रसाद और रसूल चौधरी का दोनों या प्रशासन के द्वारा हत्या उनका हुआ, प्रशासन के द्वारा हत्या हुआ। आप समझ सकते हैं, इन्होंने बता रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा उनकी हत्या की गई है, जनता के द्वारा नहीं। तो इससे समझा जा सकता है कि प्रशासनिक विभाग भी उनके ऊपर लगा हुआ था और उनको इसी धरातल पे हत्या करने का काम किया। कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। बताएंगे अपना परिचय आप। मेरा नाम पड़ेगा जगदीश सिंह जी। ये प्रसाद जब जिंदा थे तब से मैं उनके विचार से सहमत हूँ और उन्होंने जो नारा दिया 100 में 90 शोषित है 90 भाग हमारा है, वो सही नारा है। आज भी पूरा विश्व इन दो पार्टों में बटा हुआ है, शोषक और शोषित। शोषक जो है केवल 10% लोग हैं और बाकी 90% लोग हैं वो शोषित है। लेकिन दुख की बात है कि 90% जो शोषित हैं वो जात पात में बटे हुए हैं, धर्म की राजनीति में पड़े हुए हैं, सत्ता मोह उनको है, पिछड़े दलित बनिहारी करता है। शोषित समाज दल के जो भी कर सकता है आज तक न तो टूटे न छूटे और न बिके। ये शोषित समाज दल के कामों का चरित्र है। लेकिन बाकी लोगों का है ना, जितनी भी पार्टियां हैं, पूंजीवादी पार्टियां हैं इस देश में, है ना, वो लोग जाति की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है।